हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं? आशा और विश्वास है स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आइए, मैं जिनेश्वर कुमार पुनः आप सभी को इस परिवार में स्वागत करते हैं और चलते हैं हम लोग अपना अगला सेशन की ओर। अगला जो सेशन हम लोग का है गॉल स्टोन, मतलब पीत की पत्थरी। बहुत सारे लोग इससे ग्रसित भी हैं। आपके आजू बाजू घर में कोई भी रिश्तेदार इससे ग्रसित भी हैं। अगर इस वीडियो को अगर देखते हैं आप, तो आज के बाद से पथरी से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। उसको आसानी से हम लोग अपने बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है। इसके पिछले सेशन में, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे चला लीवर के बारे में, और लीवर से ही ये क्या है, थोड़ा सा जुड़ा हुआ एक शब्द है गॉल पथरी, मतलब पीत की पथरी। पीत के थैली में, पित्ताशय में क्या होता है, पथरी होता है। इसी को किस तरह से हम लोग, क्या हम लोग इसको कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग बाहर कर सकते हैं, इसको दवा से ठीक किया जा सकता है कि नहीं, इस सब के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। ठीक। लेकिन उसके पहले पुनः आपसे हम निवेदन कर रहे हैं कि आप अगर इस परिवार से नए हैं, अगर इस परिवार पे नहीं जुड़ पाए हैं, तो आप क्या करें, सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को भी बजा दें, ताकि आप सभी को जो भी यहाँ से नोटिफिकेशन दी जाए वो क्या हो, आप तक पहुँच सके। ठीक। अगर चला इससे आप जुड़ चुके हैं, पहले से ही जुड़ चुके हैं, तो इस सेशन को शेयर कीजिए और इसको प्रेस भी कीजिए। ठीक है। और चलते हैं हम लोग आज के सेशन में। आज के जो सेशन है गॉल स्टोन है। पहले हम एक फिगर बना रहे हैं और उस फिगर से हम लोग सब समझ लेंगे। ठीक है। चलिए, मान लेते हैं यह क्या हो गया, चला स्टोमक हो गया। यह क्या हो गया, सपोज डेट मान लेते हैं यह हमारा स्टोमक हो गया। अब स्टोमक के ऊपर यहीं पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको कहते हैं क्या, लीवर। यह क्या हो गया, लीवर हो गया, यकृत हो गया, जिगर हो गया। ठीक। अब देखिए होता क्या है, चला यहीं से एक यह जुड़ा रहता है और जुड़कर इस ड्यूडेनम के पास ओपन होता है। अब थोड़ा सा समझेंगे, यह जो है क्या है, यही गॉल ब्लैडर है। क्या है, यही गॉल ब्लैडर है, मतलब पित्त की थैली है, पित्त की थैली। अब यह क्या कर रहा है, यह लीवर का काम क्या है, बाइल का निर्माण करना, पित्त का निर्माण करना। यह बार बार पित्त का निर्माण कर रहा है और यह पित्ताशय क्या रहा है, इसको स्टोर करता है। पित्त को क्या करता है, स्टोर करता है। फंक्शन हम पढ़ा चुके हैं बाइल आपको लीवर का। अब जैसे यह बाइल सेक्रेशन किया, इसको स्टोर किया गया कहाँ, पित्ताशय में सेक्रेशन किया, पित्ताशय में इसको स्टोर किया गया। अब जो होता क्या है कि अगर सही समय से हम लोग भोजन नहीं करते हैं, भोजन नहीं लेते हैं, मान लेते हैं चला तू सुबह के शाम में खाएगा, 12 बजे खाएगा, मतलब कोई रूटीन नहीं है खाने का, तो होता क्या है, ये तो सेक्रेशन हो रहा है और यहाँ पे स्टोर हो रहा है। ठीक है। ये सेक्रेशन हुआ, यहाँ पे स्टोर हुआ। अब ऐसे स्टोर होते होते क्या होता है कि यहाँ पे जब अधिक मात्रा में पित्त का स्टोर होने लगता है, तो कैल्शियम ऑक्जिलेट का मात्रा बढ़ता है, जिसके कारण यहाँ पे मतलब कहाँ, इस पित्त में एक स्टोन टाइप से स्ट्रक्चर मतलब आ जाता है। वो स्टोन क्या है, पत्थर नहीं होता है, चला वो क्या होता है, पत्थर नहीं होता है, एक मांस का लोथड़ा होता है। क्या है वो, एक मांस का लोथड़ा है। जैसे कि मान लेते हैं मुर्गा के मांस काटते हैं हम लोग, तो वही मांस का ही एक टुकड़ा होता है और उसे हम लोग क्या कहते हैं, पथरी। लेकिन अगर उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाए और कुछ दिन तक रख दिया जाए, लगभग 1 माह तक रख दिया जाए, तो वह किस में बदलता है, वास्तविकता पत्थर में बदल जाता है। तो इसलिए उसे क्या कहता है कि क्या हो गया, पथरी हो गया। ठीक। अब देखिए यहाँ पे, लेकिन अगर किडनी के पास आते हैं, किडनी के पास ऐसा नहीं होता है। ठीक है। अब थोड़ा सा किडनी के पास देख लेते हैं। किडनी जो होता है, जो किडनी होता है, यह किडनी में जो स्टोन होता है, इस स्टोन से दवा से ही ठीक हो जाता है। मतलब कहा जाता है कि 90% लोग क्या होते हैं, दवा से ठीक हो जाता है। क्यों ठीक हो जाते हैं, चला समझेगा गौर से।
कोई भी तरल पदार्थ अगर हम लोग खाते हैं, कोई भी तरल पदार्थ खाएं, जैसे पानी पीते हैं, तो सब पानी कहाँ से, किडनी से होकर ही जाएगा। जो भी तरल पदार्थ लिए हम लोग वो क्या होगा, किडनी से होकर ही जाएगा। अब मान लो तू सुबह सुबह क्या कर रहा है, नींबू पानी पी रहा है, तो नींबू और पानी जब पी रहे हैं तो कहाँ जाएगा, किडनी के पास जाएगा। और किडनी में हमारा स्टोन है, तो जब किडनी में स्टोन है तो होता क्या है, जैसे ही नींबू गया किडनी के पास, किडनी के स्टोन के पास, तो जो कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है, जो कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है, इस कैल्शियम ऑक्जिलेट का दुश्मन कौन है, नींबू। कौन दुश्मन है, नींबू दुश्मन है। अब यह नींबू क्या करता है, इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ देगा और तोड़ के बाहर निकाल देगा। ठीक है, ये कहाँ होता है, किडनी के पास। क्यों होता है, क्योंकि जो भी तरल पदार्थ हम लोग ले रहे हैं वो उसको कहाँ से होकर गुजरना है, चला किडनी से ही होकर गुजरना है, कोई दिक्कत। लेकिन यहाँ पे गॉल ब्लैडर में ऐसा सिचुएशन नहीं होता है। कभी ऐसा सुना है कि तू चाय पिएगा और चाय पिएगा, यहाँ से आएगा और यहाँ से गॉल ब्लैडर के पास जाएगा फिर वापस आएगा, ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है। तो जब ऐसा नहीं होता है तब इसका उपाय क्या है, तो चला एक ही इसका उपाय है, क्या किया जाता है, इसको सर्जिकल कर दिया जाता है। क्या करते हैं, इसको काट के बाहर निकाल दिया जाता है। क्या किया जाता है, इसको काट के बाहर निकाल, किसको, गॉल ब्लैडर को काट के बाहर कर दिया जाए। अब तो गॉल ब्लैडर जब काट के बाहर निकल जाता है तो हम तो खाना नहीं छोड़ते हैं, खाते रहते हैं। लेकिन खाना जब खाते हैं उसको पचाने के लिए भी एंजाइम चाहिए, और जो एंजाइम है चला यहाँ पे क्या लगा हुआ है, पैंक्रियाज है। यह क्या है, पैंक्रियाज है। और ये स्टोमक में क्या है, HCl है। और पैंक्रियाज कहता है कि भाई हमको HCl नहीं चाहिए। पैंक्रियाज क्या कहता है, हमको HCl नहीं चाहिए, HCl से हमको क्या है, एलर्जी है। तो HCl को बदलने के लिए क्या चाहिए, पित्त चाहिए। और पित्त के लिए तो यहाँ पे गॉल ब्लैडर क्या हो गया, भाग गया है, इसको काट के डॉक्टर बाहर कर दिया है। अब होता क्या है कि अब तो ये सेक्रेशन कर रहा है, लेकिन क्या होता है कि डायरेक्ट यह पित्त बनाता है, और पित्त बना के कहाँ चल जाता है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, मतलब जो भोजन कर रहे हैं उसको डाइजेशन होना है, इस HCl को एसिड से बेसिक बनाना है यहाँ पे। तो बनाने के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमारा गॉल ब्लैडर रहेगा तभी पित्त निकलेगा। गॉल ब्लैडर का काम क्या था, सिर्फ पित्त को स्टोर करना था, ना कि फॉर्मेशन फॉर्मेशन करने वाला मालिक यहाँ पे बैठा हुआ है। यह क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है। लेकिन फॉर्मेशन जब करता है चला तो यह कहीं रुकता नहीं है, यह किया और स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, किया और इंटेस्टाइन में आया, किया और इंटेस्टाइन में आया। ऐसे होता क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे आता है तो HCl को क्या करता है, बेस में बदलता है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, गड़बड़ करता है। तो इसका कोई उपाय नहीं है। अगर आपके घर में अगल बगल या कोई भी रिश्तेदार को अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा हो, गॉल स्टोन हुआ हो, उसको सर्जिकल से बाहर निकाल दिया गया हो, तो उनको सिर्फ एक ही चीज़ बताइए कि क्या करना है, क्या किया जाए, कि सही समय से भोजन किया जाए। मतलब एक निश्चित समय पे कर लेगा चला, एक निश्चित समय पे अगर हम लोग भोजन करेंगे तो यह लीवर जो है सोचेगा कि अरे यार ये ऐसा बात है, इस समय यहाँ पे वर्क ज़्यादा हो रहा है। तो जब वर्क ज़्यादा हो रहा है तो क्या करेगा, यह ससुरा क्या करेगा, यह अपना बाइल का फॉर्मेशन ज़्यादा करेगा। ठीक है ना, तो मतलब अपने शरीर को, एक डाइजेस्टिव सिस्टम को, या कह सकते अपने शरीर को एक फिक्स कर लेना है कि हमको 8 बजे नाश्ता करना है, चला तो 8 ही बजे नाश्ता करना है, 12 बजे खाना है तो 12 बजे खाना है, रात्रि के 9 बजे खाना है तो उसी समय खाना है। तो ऐसे क्या होगा, बॉडी हमारा एडजस्ट हो जाएगा, लीवर भी समझ जाएगा। ये भी ससुरा जो है बहुत चालाक होता है, ये भी समझ जाएगा कि ओ यही बात है, इतना बजे आ रहा है, यहाँ से इतना बजे भोजन आया तो हम भी इतना बजे निकालते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, लीवर स्टोन को हम लोग, गॉल ब्लैडर के स्टोन को बाहर करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और, किडनी में जो है यह नींबू पानी के अलावा एक दाल होता है, गुरथी का दाल होता है, जैसे अरहर दाल होता है, मसूर दाल होता है, खेसारी दाल होता है, जो भी है, तो गुरथी का दाल होता है। इस दाल को भी सुबह सुबह खाली पेट लेते हैं तो अभी पथरी क्या होता है, गल जाता है, कट जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द समस्या हो तो बोलो चला।
आगे बढ़ें। तो इस सेशन में हम लोग क्या देखें, गॉल स्टोन के बारे में चला देखें। गॉल स्टोन और किडनी का स्टोन भी देख लिए कि किडनी का स्टोन कैसे हम लोग इसे निजात पा सकते हैं। इससे निजात पाना 90% लोग दवा से ठीक हो जाते हैं, 90% ऐसा ही ठीक हो जाते हैं अगर सही टाइम से सही रूप से अगर कंटिन्यू नींबू पानी और जो हम बता रहे हैं गुड़थी का दाल है, इसको कंटिन्यू 2-3 माह पीजिए तो क्या हो जाएगा, या किडनी से हमेशा के लिए स्टोन खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन यह महाराज जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत करते हैं, तो इनको क्या करना पड़ता है, इसको सर्जिकल के द्वारा बाहर कर लिया जाता है। और बाहर करने के बाद थोड़ा सा जो भी जिनका भी ये सर्जिकल से बाहर होता है क्या गॉल स्टोन, उनको थोड़ा सा गैस का प्रॉब्लम होता है, डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग नॉर्मल हैं तो ये क्या करता है, नॉर्मल होने के कारण क्या करता है, यहाँ पे तो स्टोर हो रहा है, लेकिन यहाँ से इस स्मॉल इंटेस्टिन से एक पदार्थ निकलते रहता है कोलिसिस्टोकाइनिन। क्या निकलता है, कोलिसिस्टोकाइनिन। और यही कोलिसिस्टोकाइनिन क्या करता है, चला इसको जाकर कहेगा किसको, गॉल ब्लैडर को, पित्त निकालो, या पित्त निकाल के यहाँ पे लगा। लेकिन अब तो पित्त रहेगा ना, इस सर्जिकल से बाहर निकाल कर दिया गया है, तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट यहाँ से बनाएगा और यहाँ से छोड़ देता है, यहाँ बनाता है छोड़ देता है, बनाता है छोड़ देता है। ठीक है, तो हम लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा कि एक निश्चित समय बनाना पड़ेगा कि हमको इस समय ही खाना है, किसी भी पदार्थ को लेना है तो इसी समय लेना है, ताकि हमारा बॉडी एडजस्ट कर ले, लीवर एडजस्ट कर ले कि इस समय ही भोजन आ रहा है, अर्थात वर्क अधिक पड़ रहा है, तो उसी समय हम बाइल का सेक्रेशन करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द समस्या? चलिए तो अपना सेशन यहीं पे खत्म करते हैं और पुनः आप सबसे आदेश लेते हैं और फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए जोश के साथ और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है।